हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग प्रेगनेंसी लता में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में हमें अपने ब्रेस्ट का ख्याल कैसे रखना चाहिए और प्रेगनेंसी में हमारे ब्रेस्ट में क्या क्या परिवर्तन या बदलाव होते हैं। आज हम उन पर बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है तो आप में से बहुत लोगों को ये चीज़ महसूस होती होगी और ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, जो चीज़ मुझे महसूस हुई और ये नॉर्मल सबको होती है। तो जैसे आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो तो जो आपके स्तन होते हैं या ब्रेस्ट होता है उसमें क्या होता है, एक तो भारीपन सा महसूस होने लगता है। भारीपन के साथ साथ कई बार हल्का पेन भी महसूस होने लगता है। तो दोस्तों, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, सबको होती हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ क्या है, आपके ब्रेस्ट बढ़ने लगते हैं क्योंकि उनमें दूध बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो आपके ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है। इसके साथ साथ आपके निप्पल का साइज़ भी बढ़ने लगता है और निप्पल का साइज़ बढ़ने के साथ साथ उसकी डार्कनेस भी बढ़ने लगती है क्योंकि हमारी बॉडी में मेलानिन काफ़ी ज़्यादा बनने लगता है प्रेगनेंसी में, तो निप्पल्स में ब्लैकनेस भी बढ़ने लगती है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ें आपको होती हैं तो ये नॉर्मल सी है। और दोस्तों, किसी किसी को क्या होता है ना कि बोलते हैं कि जैसे सांस फूलने लगी या हमें उलझन होती है। तो अगर प्रेगनेंसी में आप अपने ब्रा का साइज आपने अब तक नहीं चेंज किया तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। क्योंकि मान लो प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले आप मान लो 32 नंबर की ब्रा पहनती थी, तो अब प्रेगनेंसी के बाद आपकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, आपके ब्रेस्ट में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, साइज़ बढ़ रहा है और निप्पल्स बढ़ रहे हैं, दूध बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो उससे क्या होता है, जो आपकी पहले ब्रा पहनती थी वो जाहिर सी बात है कि आपको छोटी होने लगेगी, वो कंफर्ट नहीं होगी। तो आपको क्या करना है कि अब आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपने ब्रा का साइज़ भी बढ़ा दीजिए। तो कई बार आपका ब्रा का साइज़ सही नहीं होता, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो आपको अपनी ब्रा का साइज़ बढ़ा देना है। जनरली होता है कि लोग 32 नंबर की पहनते हैं और प्रेगनेंसी में अंत लास्ट आते आते 9वां महीना आते आते आपको 36 नंबर तक पहननी पड़ती है। दोस्तों, मैंने खुद पहनी है तो इसलिए मुझे पता है। प्रेगनेंसी से पहले मैं 32 पहनती थी, इसके बाद जैसे 3 महीने 4 महीने हुए तो मुझे 32 से 34 साइज़ पहनना पड़ा और 9वें महीने तक आते आते मैं उस टाइम 36 साइज़ पहनती थी। और ये प्रेगनेंसी के कुछ दिन बाद तक भी आपको पहननी पड़ती है। जब तक बच्चा दूध पी रहा होता है तो उस टाइम दूध बन रहा होता है हमारे स्तनों में, तो काफ़ी भारीपन आ जाता है और ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो आप अपनी ब्रा का साइज़ हमेशा सही रखें, ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है और आपके बच्चे के लिए भी। और दोस्तों, बहुत से लोगों को गर्मियों में तो क्या होता है, पसीना ज़्यादा आता है। अगर आपको पसीना ज़्यादा आता है या किसी किसी को ब्रेस्ट में जब चूँकि ब्लड दूध बनने लगता है तो कई बार हल्का सा लिक्विड वगैरह पानी वगैरह निकलने लगता है निप्पल से किसी किसी को, तो उनको गीलापन महसूस होता है या किसी किसी को पसीना बहुत आता है। तो आप क्या करें, तो जैसे आप ब्रा पहनते हैं ना, तो ब्रा के अंदर आजकल जैसे हम पैड यूज़ करते हैं पीरियड्स में, उसी तरह से छोटे छोटे पैड्स आते हैं। या आप कॉटन के कपड़े को ले लीजिए, साफ कपड़ा फोल्ड करके उसको अपनी ब्रा के अंदर निप्पल्स पे लगा लीजिए, तो उससे आपको गीलापन भी महसूस नहीं होगा, पसीना भी आता है तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, या जो वाइट डिस्चार्ज होता है मतलब दूध जैसा या पानी जैसा जो भी निकलता है तो आपको ड्राइनेस मतलब गीलापन नहीं महसूस होगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। और उसको टाइम से आप बदलते रहिए, समय से उसको चेंज कर लीजिए, क्योंकि गीला ही लगाए रखेंगे ना तो कई बार इन्फेक्शन होने का भी डर होता है। तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और दोस्तों, क्या होता है, सर्दियों में किसी किसी के निप्पल्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, वहाँ पे आसपास स्किन जैसे ना चटक सी जाती है, हल्की हल्की दरारें भी आ जाती हैं। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। वहाँ पर आपको भी क्या करना है कि अच्छे से मॉइस्चराइज़र या कोई क्रीम या कोई ऑयल, जैसे नारियल का तेल वगैरह आप अच्छे से लगाइए, मतलब थोड़ी देर मसाज करिए, उनको अच्छे से लगाइए पूरे निप्पल पे और निप्पल के आसपास के क्षेत्र पे। तो वो जो ड्राइनेस है या जो स्किन फटी फटी सी हो रही है वो सारी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, सर्दियों में हमें थोड़ी सी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है अपनी स्किन की, क्योंकि मॉइस्चराइज़र की कमी हो जाती है और हमें बाहर से लगाना पड़ता है। और गर्मियों में क्या होता है, हमें ऑलरेडी पसीना आ रहा होता है तो हमें इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसकी ज़रूरत
चाहे स्किन आपकी ड्राई हो या नॉर्मल हो, सबको पड़ती है। ये है कि नॉर्मल जिसकी स्किन है उसको कम ज़रूरत पड़ती है, जिसकी ड्राई होती है उसे ज़्यादा पड़ती है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें अपनाकर हम प्रेगनेंसी में अपने ब्रेस्ट का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इन चीज़ों को अगर करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा महसूस होगा। और ये सब जो चीज़ें होती हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के साथ ब्रेस्ट में, तो ये सबको नॉर्मल होती हैं, शायद आपको भी हो रही होंगी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि किस तरह से प्रेगनेंसी में हमें अपनी ब्रेस्ट की केयर करनी है। क्योंकि दोस्तों इसकी केयर इसलिए ज़रूरी होती है कि हम बच्चे को बाद में हमें फीड भी कराना होता है, बच्चे को दूध भी पिलाना होता है, और साफ़ सफाई का आप विशेष ध्यान रखें, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों।